नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी कौमी इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सजादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, रुख करते हैं मगरबी एशिया का। ईरान जंग के हवाले से आज की बात की शुरुआत करते हैं। शहर अस्फ़हान पर, ईरान के शहर अस्फ़हान पर 1000 किलोग्राम का बंकर ब्लस्टर बम अमेरिका ने मारा है और उसका वीडियो भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है सदर अमेरिका, और शेयर करते हुए उन्होंने बड़ी मसरत का इजहार किया। यहाँ पर अहम बात यह है कि इस तरह की जंग ईरान पर मुसल्लत क्यों की जा रही है, ईरान पर इतने मजालिम क्यों उठाए जा रहे हैं। ईरान पर बंकर ब्लस्टर बम यानी गहरी अंदर अगर ज़मीन के ज़ेर ज़मीन गहराई में भी अगर कोई बंकर बने हुए तो उसको निशाना बनाने के लिए इस तरीके के हमले ईरान पर क्यों किए जा रहे हैं। क्या ईरान का कसूर सिर्फ इतना है कि मशरक़ी वस्ता में वो जो है इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या इसराइल को सबसे बड़ा ख़तरा ईरान से इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है? इस तरह की बहुत सारी बातें। हालांकि आलमी सतह पर ईरान पर मुसल्लत जंग के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। 2 दिन कबल अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। अमेरिका के मिनीसोटा में मरकज़ रहा, पूरे एहतजाज का वो मरकज़ रहा, वहाँ पर भी हुआ। ये मगरबी ममालिक में भी हुआ। नो किंग्स के हवाले से एक बड़े पैमाने का एहतजाज हुआ। उसके बावजूद भी अमेरिका मनमानी कर रहा है। अमेरिका जो है अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मुशावरात को नज़रअंदाज करते हुए ईरान पर मुसलसिल जंग मुसल्लत करने का काम कर रहा है। अस्फ़हान शहर पर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में अस्फ़हान का शुमार है। सारी मिसालें ली जाती है। हैदराबाद को सानिए अस्फ़हान भी कहा जाता है। तो आज इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। कि देखिए, अस्फ़हान के बारे में कहा जाता है कि ये जौहरी प्लांट जो है ईरान के, अस्फ़हान के बहुत करीब वाक़ हैं जौहरी तनसीबात जी। और दूसरी अहम बात यह है अस्फ़हान की कि अमेरिका के बकौल अस्फ़हान में ईरान के असलह डिपो का सबसे बड़ा मरकज़ वाक़ है। और अमेरिका ये भी दावा करता है कि अस्फ़हान में ईरान का असलहे का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसको ईरान जो है अमेरिका और इज़राइल की जंग में इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल देखिए, कल बयान आया था अमेरिकी सदर ट्रंप का, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझे जौहरी बम ईरान पे डालने की नौबत आई तो वो भी मैं डालने के लिए तैयार हूँ। वो डालने से भी मैं नहीं हिचकिचाऊँगा, मैं ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दूँगा। ये ट्रंप का जो है बयान था। देखिए, एक जो है मुल्क के सरबरा, वो भी ऐसा सरबरा जिसके हाथ में जो है उस मुल्क के सबसे ताकतवर जौहरी बम की जो है बटन मौजूद होता है, 24 घंटे जो जौहरी बम के बटन का जो है बैग अपने साथ लिए घूमता है, वो अगर इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना और अहमकाना बात करेगा तो ये बहुत तशवीश की बात है। क्योंकि जौहरी बम ईरान पे अगर खुदा न खास्ता डाल दिया जाता है तो ईरान तो तबाह होगा, लेकिन ईरान के अतराफ़ व अकनाफ़ की जितनी सरज़मीन है वो सब तबाह ताराज हो जाएगी। तो एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान तारीख़ में पहली बार किसी मुल्क के सरबराह की जानिब से सामने आया। ना सिर्फ ये बयान सामने आया, बल्कि उसके उसी शब एक भयानक जो है 2000 पाउंड का जो है बम वहाँ पे फेंका जाता है अस्फ़हान में, और ये दावा किया जाता है कि हमने इतना ताकतवर बम वहाँ पे फेंका है कि वो ज़ेरे ज़मीन कितनी भी गहराई में चाहे बंकर मौजूद हों, ज़मीन को फाड़ के उन बंकरों को तबाह कर देगा। देखिए, इससे पहले 2 दिन पहले एक खबर आई थी मीडिया में, जिसमें ये कहा गया था कि जो है ईरान के दूर दराज इलाक़ों में ज़ेरे ज़मीन जो है सुरंगों का जाल फैला हुआ है, और उन सुरंगों के अंदर ईरान के असलह की बड़ी तादाद रखी गई है। और ख़ास तौर से मिज़ाइलों का ज़िक्र किया गया था कि ईरान के पास सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मिज़ाइल मौजूद हैं और वो उन बंकरों में महफूज हैं। ये एक रिपोर्ट आई थी मीडिया की तरफ से। देखिए, आजकल इतना जो है सिचुएशन ख़राब हो गई है कि AI की मदद से कुछ भी वीडियोस जो है जी वायरल किए जा रहे हैं टीवी मीडिया में। आप अस्फ़हान
फिर जो है दूर दराज इलाके, फिर उसके अंदर ज़ेर ज़मीन, फिर उस ज़ेर ज़मीन के अंदर मिसाइल। तो वहाँ तक कौन पहुँचा वीडियो लेने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो उसकी वीडियो आ जाती है और वीडियो आने के बाद ये दावा किया जाता है कि ये जो है ये ईरान का ये असलाह है, ये मिसाइल हैं और ये जो है सुरंग है ज़ेर ज़मीन और ये सुरंगों का जाल फैला हुआ है और इन सुरंगों में जो है ये जो है मिसाइल रखे हुए हैं। अब ये मीडिया रिपोर्ट के बाद मुसलसल भयानक बम बरसाए जा रहे हैं ईरान पे, और ऐसे बम बरसाए जा रहे हैं जो कि जब ज़मीन पे गिरते हैं तो फटते ही नहीं हैं, बल्कि ज़मीन के एक बड़े हिस्से को जो है तबाही मचाते जी, हैं, बिल्कुल। तबाही मचाते जी। हैं, बड़े खड्डों में खंडर में तब्दील कर देते हैं उस बिल्कुल। शहर को, जहाँ पर देखिए बंकर ब्लास्टर बम की तफसीलात जी। का मतलब पेश करने का हमारे पास उतना तवील वक्त नहीं है, मगर सरसरी तौर पर हम ये ज़रूर कहेंगे बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले जो बम हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बंकर ब्लास्टर बम की बात अगर हो रही है तो ज़ेर ज़मीन, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि अगर गहरे से गहरा भी अगर ज़मीन के ज़ेर ज़मीन गहरे से गहराई में भी अगर कोई बंकर बना हुआ है तो उसको भी वो तबाह करने की अहलियत रखते हैं। इस तरीके के बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें इस ऐसे वक्त में ये बंकर ब्लास्टर बम का अस्फहान शहर पर इस्तेमाल हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात जो है वो तेज़ी के साथ अमन मुज़ाकरात की तरफ हम गामज़न हैं और जंग जो है, जंग जारहत जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ बम बरसाए जा रहे हैं, वो भी ख़तरनाक हौलनाक वहशतनाक तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं अस्फहान शहर पर। अस्फहान शहर की बड़ी अपनी तारीख़ भी है, यकीनन वो तारीख़ का हम कभी किसी और मौके पर अस्फहान शहर की तारीख़ पर भी रोशनी डालेंगे, मगर यहाँ पर अहम बात है कि जो जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है वो जंग एक नया रुख, नया मोड़ अख्तियार करती जा रही है। ईरान को हर मुमकिन तरीके से घेरने का, उस पर मजालिम की इंतहा जो है अमेरिका ने अब कर दी है, ख़ास तौर पर ये बंकर ब्लास्टर बम के इस्तेमाल के बाद। जी जैसा जी देखिए, यकीनन देखिए जब जंग शुरू हुई थी, जंग शुरू होने से पहले ईरान की मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका के साथ, और उन मुज़ाकरात में जौहरी देखिए असल जंग दो तीन दौर के मुज़ाकरात हुए, बिल्कुल, दो तीन दौर के मुज़ाकरात हुए जी, अमेरिका और ईरान के माबैन। जी बिल्कुल। देखिए असल देखिए जंग का बहाना जो बनाया गया, जैसा कि आपने कहा कि ईरान जौहरी अफजूदगी कर रहा था और अमेरिका से ज़्यादा इजराइल को इस बात का खदशा था, इस बात का डर था, इस बात का खौफ था, इस बात की दहशत थी कि अगर ईरान जौहरी जो है बम बना लेगा तो फिर इजराइल के खैर नहीं है। इजराइल का जो है, इजराइल का जो माफ दबदबा। करना, मैं रोक रहा हूँ सज्जाद साहब, जी एक कमेटी आई थी न्यूक्लियर आलमी कमेटी, न्यूक्लियर कमेटी जो है एटॉमिक कमेटी है वो आई थी, उसने पूरे ईरान का मुआयना किया, चेक किया, वो तमाम तनसीबात जहाँ पर खदशात हैं वो वहाँ पर गए और निशानदेही की। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमेटी के हवाले से इसराइल ने एक बहुत बड़ा जाल भी बुन दिया है ईरान में। बिल्कुल। देखिए अस्फहान के पास में ही जो है वो शहर वाक़ है जहाँ पे ईरान की सबसे बड़ी जौहरी प्लांट कायम है और वहाँ पे जौहरी अफजूदगी हो रही है। देखिए ईरान ने हर ज़माने में कहा, ये आज ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार जो है IAEA के जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वसीतर तबाही वाले हथियारों के चेकिंग और उनकी जांच के लिए कायम की गई एक कमेटी है अक़वाम मुत्तहिदा की, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये कमेटी ईरान आई है। आप तारीख उठा के देखिए रवि साहब, सन 2005 से लेके आज तक 20 साल के अगर हम अखबारात आप उठा के देखेंगे 20 साल के, तो आपको गाहे माहे इस बात की खबरें मिलेंगी कि सन 2005 से ही वहाँ पे ईरान पे जौहरी अफजूदगी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और ईरान ने उस वक्त से ही ये बार बार ये कहा ईरान ने कि हम बेशक हम जौहरी अफजूदगी कर रहे हैं, लेकिन इसका वाहिद मकसद है पुरअमन मकसद। और ईरान ने ये कहा कि हम इससे बिजली पैदा करेंगे, तवानाई पैदा करेंगे, और मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बार बार ईरान ने यही कहा है कि पुरअमन मकासद के लिए हम जौहरी अफजूदगी कर रहे हैं। और जब भी IAEA ने ईरान पे इल्ज़ाम लगाया कि आपकी जो है ये जौहरी अफजूदगी जो हो रही है वो जौहरी बम बनाने के लिए हो रही है, तो तब ईरान ने उनको दावत दी ईरान आने की,
और जहाँ प्लांट कायम थे, जहाँ तहकीक हो रही थी, जहाँ रिसर्च हो रही थी, जहाँ अफजूदगी का काम हो रहा था, उन इलाकों में उन प्लांट्स में बाज़ाब्ता जो है उनको आईएईए के अफसरों को ले जाया गया, जांच अफसरों को, और उनको दिखाया गया। मुझे याद है एक वीडियो आया था, अली अकबर रफसंजानी उस वक्त ईरान के सदर हुआ करते थे, तो अली अकबर रफसंजानी ने खुद उनको वेलकम किया था। आईएईए के जो मतलब जांच कमेटी आई थी उसको रिसीव किया था और उनको खुद लेके गए थे जहाँ जहाँ प्लांट हैं ईरान में, 3-4 जगह गालिबन प्लांट्स वहाँ कायम है, वहाँ लेके गए थे और उन्होंने उनको दिखाया था। कमेटी मुतमईन भी हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी ज़माने में इसराइल मुतमईन नहीं हो सका। इसराइल बार बार ये इंसिस्ट करता रहा कि ईरान जो है जौहरी बम बना रहा है, और अलमिया ये है कि इसराइल के दबाव को अमेरिका भी तस्लीम करता रहा है। इस शक को, इस शुबे को, इस जो है इल्ज़ाम को, इस जो है इसराइल की बात को अमेरिका उस पर यकीन करता रहा, यकीन के अलावा भी उसके अपने कोई शख्सी मतलब अपने ख़ुद के मफादात जो हैं अमेरिका के, उसमें भी शामिल थे उसके कबूल करने में। तमाम इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को एक अमली जामा पहनाने के लिए, उन इल्ज़ामात को एक मंजर आम पर लाने के लिए, झूठे प्रोपोगंडे के लिए, झूठे प्रोपोगंडे के पसे पर्दा जो है ये अमेरिका के मफादात भी शामिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आज वाज़े हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मरतबा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, अमेरिका के ही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से 2 मरतबा ये कहा है कि मैं ईरान के सारे तेल पर कब्ज़ा कर लूँगा, ईरान में जो यूरेनियम अफसुदगी जो भी है वो पूरी मैं हासिल कर लूँगा, ईरान के लोग मुझे रूहानी रहनुमा बनाने की ख्वाहिश कर रहे थे, बनाना चाहते हैं, बनाना चाह रहे हैं। इस तरीक़े के बयानात डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए एक चीज़ तो वाज़े हो गई है आज अस्फहान पर अमेरिका के शदीद हमले के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, सारी दुनिया को उसका माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जंग के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, जारहत के ख़त्म होने की एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिद्दत के साथ अस्फहान शहर पर जो हमला किया गया है, 2000 किलोग्राम की ताकत वाला बंकर बस्टर बम जो का इस्तेमाल करना, ये निहायत ही तशवीशनाक और हौलनाक है। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा, क्या अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा? यकीनन देखिए कुछ भी हो सकता है। पिछले हफ्ते जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी उसमें भी हमने तबसरा किया था कि यकीनन एक हालात माहौल बनाने की कोशिश भी हो सकती है, इसको हम माहौल बनाने की कोशिश का हिस्सा भी समझ सकते हैं। ईरान पर न्यूक्लियर हमले को यकीनी बनाने के लिए हालात का जो तैयार करना है, उस तरीके की हालात की तैयारी भी हो सकती है। लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही जो है मशरक़ी वस्ता मगरबी एशिया में ख़ास तौर पे हमें देखने को मिल रही है, महज इसलिए कि ईरान से जो है इसराइल को ख़तरा है। हालांकि अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका को उससे कोई ख़तरे के कोई गुंजाइश भी नहीं है, मगर इसराइल को ईरान से ख़तरा है। इसीलिए इसराइल की आंखों में ईरान खटक रहा है और इसराइल की आंखों में ईरान का खटकना अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अमेरिका दिल बर्दाश्ता हो रहा है और ईरान पर मुसलसिल हमले किए जा रहे हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि आबनाए हरमुज़ को जिस तरीके से तहवील में लेने की अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही है, वो कोशिशों की वजह से जंग और तवील हो सकती है। इस तरह की बात भी निकल कर सामने आई है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल। देखिए जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है हमने भी इस पर बात की थी कि 3.5 लाख फ़ौजी जो है अमेरिका ने आबनाए हरमुज़ के पास जो एक जज़ीरा है उस जज़ीरे में उतारने के जो है अहकामात जारी कर दिए थे और फ़ौज को रवाना भी कर दिया गया, ज़मीनी फ़ौज को, ताकि जो आबनाए हरमुज़ हैं, जो छोटा सा कोना है आबनाए हरमुज़ का, जहाँ से कि जो है जहाज़ गुज़रते हैं जिस पे ईरान का कंट्रोल है, उसका कंट्रोल हासिल किया जा सके। उसके जवाब में ईरान ने भी रद्दअमल दिया था। गुज़िश्ता रोज़ इस पर भी हमने बात की थी। ईरान ने कहा था कि आप आइए, हम आपको जो है ताबूत में वापस भेजेंगे, ताबूत का तोहफ़ा भेजेंगे, आप आइए, आपके लिए जहन्नुम तैयार है।
ये ईरान का जो है बयान आया था। बहरहाल बयान गर्मा गर्म है और जो है इंतहाई जारहाना सूरत हाल पैदा हो गई है। अब देखिए आपको याद होगा रबी साहब के जो है जब यूक्रेन और रूस की जंग चल रही थी तो तब भी अमेरिका ने कहा था कि हमारे पास इतनी जो है जौहरी ताकत है, इतने जौहरी बम हैं कि हम 3 बार रूस को सफ़े हस्ते से मिटा सकते हैं। ये जो है ये बयान ट्रम्प का ही बयान था। तो उस वक्त रूस ने कहा था, पुतिन ने कहा था कि रूस के बग़ैर दुनिया का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। दुनिया के नक्शे में रूस नहीं है तो मतलब दुनिया की जो है ज़रूरत नहीं है। इतना भयानक बयान जो है पुतिन का आया था। पुतिन ने कहा था कि तुम रूस को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, हमारे पास इतने बम हैं कि हम पूरी दुनिया को जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो आज सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है। जौहरी हथियार इन्होंने जो है अपनी ताकत के हवस में इतने जमा कर लिए हैं कि कभी भी जो है ये दुनिया के ख़ात्मे का काम कर सकते हैं। तो बहरहाल जो है इन जौहरी ताकतों के बीच में ये लड़ाई एक बहुत भयानक जो है शक्ल इख्तियार कर गई है। और अब देखिए आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। जैसा कि हमने देखा कि जो है अब हुर्मुज़ पे कब्ज़े के लिए, आबनाए हुर्मुज़ पे कब्ज़े के लिए अमेरिका ने एक जो है फ़ोर्स भेजने की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है रबी साहब कि साफ़ तौर पे जो है ये कहा है अमेरिका ने कि हुर्मुज़ पे जब तक हमारा कंट्रोल, ईरान का कंट्रोल रहेगा, हम ये जंग ख़त्म नहीं करेंगे। और अब देखिए अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए अब एक ये लड़ाई एक नया रुख इख्तियार कर गई है। ईरान हुर्मुज़ का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता, अमेरिका उस पर कंट्रोल करना चाहता है। पूरे जहाज़ वहाँ पे फंसे हुए हैं। आधी दुनिया जो है गैस और पेट्रोल की किल्लत और बहरान से दो चार है। इस सूरत हाल में अगर हम अमन की बात करते हैं और अमन मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती है तो फिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ है। अमेरिका ही है इसके लिए जिम्मेदार। और अमेरिका से पहले मैं अक़वाम मुत्तहिदा को इसका जिम्मेदार ठहरा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रिंस सलमान एयरबेस पर, अमेरिका का जो प्रिंस सलमान एयरबेस है उस पर ईरान की जानिब से हमला किया जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि हमरा गैर मतलब अफसोसनाक हमला है, उसकी मजम्मत करता है। मगर स्कूल पर जब इसराइल और अमेरिका ने हमला किया और 180 मासूम तालिबात इसमें जाँ बहक हो गई तो उस पर अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा का उस पर रद्द-ए-अमल नहीं, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अफसोस की बात ये है। तो यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा, देखिए एक चीज़ वाज़ेह है कि ईरान ने हर वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम कोशिशों को, तमाम काविशों को और तमाम सिफारिशात को न सिर्फ कबूल किया बल्कि जैसा कि आपने कहा कि IAEA जो कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की बनी हुई एटॉमिक जो रिसर्च के हवाले से जो तहक़ीक़ात करती है, वो कमेटी को मुसलसिल ईरान को मदऊ किया और वहाँ पर जायज़ा उनका तहक़ीक़ात करने का पूरा मौक़े उन्हें फ़राहम किए। उसके बावजूद भी ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए गैर क़ानूनी हमलों, नाजायज़ जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहा। जी देखिए रबी साहब, आपको याद होगा कि जो है इराक़ पे भी अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी एक, और इराक़ पे जंग मुसल्लत करने की जो वजह बताई गई थी वो वजह ये बताई गई थी कि इराक़ वसीतर तबाही वाले हथियार अपने पास रखता है। अब वसीतर तबाही का उन्होंने मफ़हूम ये लिया था कि इराक़ जौहरी हथियार अपने पास रखता है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हैं। तो इस बुनियाद पे उस ज़माने के जो अमेरिका के सदर थे बुश ने जो है बरतानिया और जो है जर्मनी और फ्रांस की मदद से, तीनों जो है मुल्कों के, यूरोपीय मुल्कों की मदद से इराक़ पे हमला किया। 2 दिन में जो है इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद को तहस नहस किया गया और सद्दाम हुसैन को जो है गिरफ़्तार करके उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। और जो है उसके बाद अदम इस्तेहकाम की जो इराक़ में सूरत हाल पैदा हुई वो आज तक जारी है। इराक़ तबाह ताराज है। अपने वक्त का एक खुशहाल मुल्क, अपने वक्त का एक ताकतवर मुल्क, अपने वक्त का जो है एक शानदार मुल्क आज जो है बहुत ही बुरी सूरत हाल में तबाह हाल है। तो बहरहाल जो है उस जंग के बाद, सद्दाम हुसैन के ख़ात्मे के बाद
इराक़ के शहर बगदाद को पूरी तरीके से तबाह कर देने के बाद कई बरसों के बाद जब जो है बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जो है रिटायर्ड हो गए थे और अपने घर में आराम फरमा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई, अमेरिका ने हमको मुगालते में रखा। झूठ बोला अमेरिका ने हमसे कहा था कि वहाँ पे इराक़ में वसी तबाही वाले हथियार हैं और जो है इन हथियारों के ख़ात्मे के लिए हमको वहाँ अटैक करना ज़रूरी है, और उसने हमको इस्तेमाल किया। टोनी ब्लेयर ने जो है बाद में 10 साल बाद उस जंग के ख़ात्मे के, सद्दाम हुसैन के ख़ात्मे के, सकूत बगदाद के 10 साल बाद टोनी ब्लेयर कहते हैं घर में आराम करते हुए, जब मौत उनके जो है सर पे मंडला रही थी, जब उनके पाँव कब्र में थे, तो तब उनका ज़मीर जागा और उन्होंने कहा कि हमको अमेरिका ने इस्तेमाल किया, हमसे गलती हुई, हमने जो है अमेरिका के कहने पे वहाँ पे जंग मुसल्लत की। अब ईरान पे जो जंग मुसल्लत की गई है, इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर जो जंग मुसल्लत की है, यकीनन अच्छी बात ये हुई कि जंग में यूरोप का कोई भी मुल्क शामिल नहीं हुआ। दबाव के बावजूद यूरोप के मुल्कों ने आने से इनकार कर दिया। जैसा कि आपने कहा कि खुली जो है किताब है, ये जो भी हो रहा है यकीनन एक खुली किताब है हकीकत में। जैसा कि माजी का इराक में भी मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स की बात कही गई थी, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों की बात जो कही गई थी, वो भी इसराइल का प्रोपोगंडा था। और इसराइल के प्रोपोगंडे में अमेरिका आ गया, और अमेरिका के उस वक्त के जो सदर, जैसा कि सज्जाद साहब आपने तारीख बताई, जॉर्ज बुश जो है, उन्होंने सारी दुनिया को राग़िब किया कि इस जंग में शामिल होने के लिए, जंग में शामिल हुए, मगर हकीकत कुछ और निकली। वहां पर भी यही था कि इराक को कमजोर किया जाए। हालांकि इराक और ईरान मुसलसिल हालत जंग में थे, उसके बावजूद भी दोनों ममालिक मुस्तहकम थे, अपनी अपनी सतह पर जो है दोनों ताकतवर थे, और आपस में झगड़े वो चल रहे थे, वो चलते रहने वाले थे, तो वो ख़त्म होने वाले नहीं थे। मगर पहले ईरान को खामोशी के साथ गैर तरीके से रोक के इराक पर हमला किया गया, इराक को निशाना बनाया गया। फिर अब बारी आई ईरान की, उसके बाद फिर और दूसरे ममालिक भी, अतराफ व अकनाफ के वो तमाम ममालिक जिससे इसराइल को ख़तरा लाहक है, उनको वो ज़रूर निशाना बनाने का काम करेगा, और साजिश वही होगी। इराक में देखिए, आप क्रोनोलॉजी को यहाँ पर अगर हम समझें, कड़ियों को अगर जोड़े बकौल सज्जाद साहब, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी। इराक में जब निशाना बनाया गया तो इराक में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को हथियार बनाया गया, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार, केमिकल हथियारों का हवाला वहाँ पर दिया गया। वहाँ पर कुछ नहीं निकला, सद्दाम को फांसी चढ़ा दी गई, सद्दाम को शहीद कर दिया गया, इराक सुकूत बगदाद वहाँ पे वाक़या हो गया। फिर अब ईरान की बारी आई। ईरान में जौहरी हथियारों की तैयारी के हवाले से ईरान को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने तमाम आलमी इदारों का मुकम्मल ताउन किया अपने मुल्क की जांच में, उसके बावजूद भी ईरान को मुसलसिल निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इसराइल को ईरान से खतरा है। पहले इराक से था, इराक को तबाह कर दिया गया, उसके बाद अब ईरान है, ईरान को तबाह करने का काम ये किया जा रहा है, और अमेरिका कठपुतली बना हुआ है इसराइल के हाथों में। एक इस मरतबा ये अच्छा हुआ कि दूसरे मगरबी ममालिक और दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं, या फिर इराक जंग में जिन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया था, वो तमाम के तमाम अमेरिका की धमकियों इंतबाह के बावजूद इस जंग में शामिल नहीं हुए। हाँ, कुछ अरब ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे बने हुए हैं, और यकीनन उन ममालिक से कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ईरान पर हमले किया जा रहे हैं, ताकि इस जंग को मशरिक़ी वस्ता में वसअत दिया जा सके। हारमुज़ की जहाँ तक बात है, अपनाए हारमुज़ की, अपनाए हारमुज़ पर कंट्रोल के हवाले से बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जंग तवील हो सकती है। हमें इशारा मिल गया, चंद अहम खबरें हैं जिसका सरसरी तौर पर हमें तस्करा करना ज़रूरी है सज्जाद साहब। एक खबर ये है कि बिहार के नालंदा में मंदिर में भगदड़ मची, भगदड़ की वजह से जो है शीतल टेम्पल बिहार के नालंदा में 8 लोगों की खौफ से मौत हो गई, दम घुटकर मौत हो गई, इस तरीके की खबर आ रही है। और एक खबर जो है बरेली से, उत्तर प्रदेश के, जहां पर एक मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया, उसका इस्तेहसाल किया गया, उसको अजियतें पहुंचाई गई और उसको हिंदुत्व स्लोगन्स
नारे लगाने के लिए उसको मजबूर किया गया। हालांकि असल मुजरिम को गिरफ्तार करने की भी बात कही जा रही है। आज सारी दुनिया जंग में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर मुत्तहिद होकर इस मुश्किल घड़ी में जो है मुल्क को मुस्तहकम करने की बात करते हैं, सियासी जमातों से अपील करते हैं, मुल्क की आवाम से अपील करते हैं, मगर मजहब की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं। मुसलसिल मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जाता है। शर्जील इमाम 10 रोज की पैरोल, अपने भाई की शादी के लिए 10 रोज की पैरोल पर वो रिहा हुए थे, वापस वो तिहाड़ जेल चले गए हैं और उन्होंने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। देखिए नाजरीन, ये दिल्ली फसादात के मामले में जो है जेल में है, मुसलसिल उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जा रहा है। उसके बावजूद उन्होंने दरख्वास्त दी थी अपने भाई की शादी के लिए 10 दिन की पैरोल की, तो उन्हें पैरोल पे रिहाई मिली है। और एक खबर ये आ रही है हैदराबाद से कि एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत, सरबराही सप्लाई में किल्लत की वजह से होटल जो है हैदराबाद के, उन पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। और एक ये खबर भी है कि जितने गैस स्टेशन है हैदराबाद में, वो गैस स्टेशन पर ऑटोज़ की बड़ी तवील कतारें देखने को मिल रही हैं। सरसरी तबसरे के बाद सज्जाद साहब के हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जिस जैसा ये देखिए, यकीनन जैसा कि आपने कहा, एलपीजी का मसला अब यहाँ पे एक पेचीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। पूरे मुल्क में मारा मारी की सूरत हाल है और इसके माशी नुकसानात भी बहुत भयानक हो रहे हैं। कल ही केजरीवाल ने जो है बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि आधे मुल्क के रेस्टोरेंट बंद होने जा रहे हैं एलपीजी ना होने की वजह से। अब देखिए, हैदराबाद में बहुत जगह तो हालात डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को, जो है अपनी बका की जंग हम कह सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि एलपीजी सरचार्जेस जो है अपने कस्टमर पे लगाएं ताकि उनकी होटल किसी ना किसी तरीके से चलती रहे। उन्होंने सरचार्जेस लगाए लोगों पे, एलपीजी सरचार्जेस लगाए। देखिए, मसला ये हो गया है कि 5-5 हज़ार रुपये में ब्लैक में जो है जी सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सियासत टीवी पे कल एक खबर चली, बिल्कुल, तो 5,000 रुपए में कोई साहब बेच रहे थे, जिसको पुलिस ने तहवील में ले लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। 21 लाख के करीब के सिलेंडर जब्त किए। जी बिल्कुल। तो ये सूरत हाल, ब्लैक मार्केटिंग अपने उरूज पे फैली हुई है, शॉर्टेज की वजह से लोग परेशान हैं। देखिए, मामूली इडली डोसा का होटल भी जो है बगैर सिलेंडर के चल नहीं पाता, तो छोटे होटल थे वो तो बंद हो गए, उन्होंने सारे शटर डाउन कर दिए हैं। आप शहर में देखेंगे जहाँ जहाँ छोटे छोटे जो है होटल थे इडली डोसे के, वो बंद हैं। लेकिन बड़े होटलों को तो जो है अपनी साख बचाने के लिए चलाना है। तो अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला था कि एलपीजी लेवी के नाम पे जो है ज़ायद चार्ज अपने बिल में जो है कस्टमर पे लगाएं। अब देखिए, उस पर भी जो है कुछ कमेटियाँ, कुछ जो है कमीशन जो है, इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि होटलों को ये ज़ायद चार्ज कस्टमर से लेने का कोई हक़ नहीं है। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, आज मुल्क में एलपीजी सीएनजी का बहरान बहुत बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया है। आप देखेंगे ऑटो वाले भी बहुत बुरी जो है सूरत जैसा कि सज्जा साहब ने कहा कि ऑटोज भी बहुत परेशानी में आ रहा था। अभी काली खबर से सालार जंग पुल तक का जो बड़ा रास्ता है, 3 किलोमीटर के करीब का रास्ता है, वो 3 किलोमीटर के रास्ते पे ऑटो की तवील कतारें खड़ी हुई थी। नादरीन, सज्जा साहब ने जिस तरह कहा कि छोटी कारोबारी होटलें जो बंद हो गई हैं, मैं ये कहूँगा कि नोटबंदी और जीएसटी ने जैसा घरेलू और छोटी सनत को तबाह किया था, उसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खराब खारिजा पॉलिसी के नतीजे में आज होटल का छोटे कारोबारी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।